बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आज़रबाईजान की एक कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ड्यूस में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद हुआ। इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनियों के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की, जहाँ पाकिस्तान की इस्लाहाती सिमत सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक आज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया, जिसका वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खैर मकदम किया और टैक्स निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। इसके अलावा मोहम्मद औरंगजेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मजीद बरा वजीर खजाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन के लिए गैस फाउंडेशन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब काबीना ने मुख्तलिफ महकमों में कई हजार भर्तियों की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने CD, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस, होम डिपार्टमेंट और दीगर महकमों में सैकड़ों असामियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों में भर्तियां करने की मंजूरी दी गई। इजलास में एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल में 216 खाली असामियों पर कांस्टेबल भर्ती की मंजूरी दी गई। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए 1000 नई असामियों की मंजूरी दी गई। मरी टूरिज्म पुलिस के लिए 980 नई असामियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट में नई असामियों, TDCP में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर असामियों की मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत का दूसरों की जमीनों पर काम करने वाले मजदूरों को अपने खेत का मालिक बनाने का तारीखी फैसला। पंजाब हुकूमत ने मजदूर और मजारा बनकर दूसरों की जमीनों पर हल चलाने वाले किसानों को अपने खेतों का मालिक बनाने का तारीखी फैसला कर लिया, जिसके लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास हुआ, जिसमें तारीखी फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पंजाब की ज़रूरी सरकारी अराजी अब अशराफिया के लिए नहीं, गरीब के रोजगार के लिए वक्फ होगी। सूबे भर में ज़रूरी सरकारी अराजी काश के लिए दी जाएगी। अतलात के मुताबिक 50,000 अफराद को काश के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई है। पाकिस्तानी तालिबात ने धुंध से बिजली बनाने वाला आला तैयार कर लिया। हैदराबाद के TABS कॉलेज ऑफ साइंस गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने इंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान के 9वें मरहले में अपने इख्तराई मंसूबे निबोला वॉल्ट के जरिए कामयाबी हासिल की। ये मंसूबा धुंध से बिजली पैदा करने वाला एक हिफाजती आला है, जो धुंध ज़दा इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस मंसूबे में हाइड्रोफाइलिक मैश इस्तेमाल की गई है, जो धुंध को जज्ब करती है, जबकि पानी के कतरों में हासिल होने वाली तवानाई को ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स के जरिए साफ बिजली में तब्दील किया जाता है। ये कम लागत टेक्नोलॉजी स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़क किनारे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे हद निगाह बेहतर होगी, ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी और तवानाई के अखराजात भी कम होंगे। पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक्सपो एंड फोरम का इनेकाद। SIFC की मौसर हिकमत अमली ने पाकिस्तान को सियाहत के नए मौके और तवज्जो का मरकज बना दिया। सियाहती इस्लाहात ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का पुरकशिश हब बना दिया। पाकिस्तान के सियाहती शोबे में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फराहमी के बायस सियाहती सरगर्मियों में तेजी आ रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक्सपो एंड फोरम का इनेकाद किया, जिसका मकसद पाकिस्तान में सियाहत और सरमायाकारी को फरोग देना है। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी पाकिस्तान कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान तारीखी सकाफती वर्से से मालामाल मुल्क है, जहाँ बेशुमार सियाहती मकामात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी शराकतदारी के लिए मुनाफा बख्श और पुरकशिश मौके फराहम कर रहा है। SIFC बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान को पायदार सियाहत के लिए मुमताज मकाम बनाने के आज़म का इरादा किया। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सियाहत के जरिए मईशत को फरोग, रोजगार के मौके और मकामी कम्युनिटीज को तक़वियत देने के लिए इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। कैम्ब्रिज शहर के मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब अमरीकी रियासत
मैसाचुसेट्स के शहर कैम्ब्रिज में कराची से ताल्लुक रखने वाली सुंबल सिद्दीकी मेयर जबकि बुरेवाला के बुरहान आजम डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सियासत और हुक्मरानी में पाकिस्तानी निसाद मुसलमानों ने यके बाद दीगरे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कैम्ब्रिज शहर की तारीख में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर पाकिस्तानी निसाद अमरीकी मुंतखब हो गए, जो न सिर्फ अमेरिका में पाकिस्तानी बरादरी बल्कि दीगर अक़लियतों के लिए भी आम संगे मील है। 5 जनवरी को होने वाले सिटी कौंसिल इंतखाबात में मेयर के ओहदे के लिए कराची से ताल्लुक रखने वाली सुंबल सिद्दीकी को कामयाब करार दिया गया। डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए भी एक पाकिस्तानी बुरहान अजीम ने मैदान मार लिया, जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर बुरेवाला से है। बुरहान अजीम को शहर का कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर मुंतखब होने का एजाज हासिल हुआ है, जबकि सुंबल सिद्दीकी ने भी मुसलसल तीसरी बार मेयर मुंतखब होकर रिकॉर्ड बना लिया। सुंबल सिद्दीकी पेशे के एतबार से वकील हैं और अमरीकी सियासत में एक मुतहरिक और बाअसर नाम समझी जाती हैं। वो पहली बार 2017 में कैम्ब्रिज सिटी कौंसिल की रुकन मुंतखब हुई थी, जिसके बाद 2020 से 2024 तक 2 मरतबा मेयर के फराइज अंजाम दे चुकी हैं। राशिद नसीम 150 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल डाटा और ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक राशिद नसीम के अलावा अब तक किसी भी खिलाड़ी के 150 आलमी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं हुए। राशिद नसीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ी जोश लिया का हाथों में 1 किलो वजन पकड़कर 333 पंच मारने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि राशिद नसीम ने 1 मिनट में 340 फुल एक्सटेंशन पंच टारगेट पर हिट किए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के 2 मजीद आलमी रिकॉर्ड की भी मंजूरी दे दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम का एक अनोखा रिकॉर्ड भी मंजूर किया, जिसमें अंडे को हवा में उछालकर अखरोट को तोड़ना था और फिर अंडे को कैच करना था, जिसमें इन्होंने जर्मन मास्टर के रिकॉर्ड को 1 मिनट में 72 के मुकाबले में 80 मरतबा अखरोट को कामयाबी से तोड़ा और अंडा भी ना टूटा। राशिद नसीम के नन कैटेगरी में एक नए रिकॉर्ड को भी मंजूर किया गया, जिसमें नन चोको को हवा में उछालकर दूसरे हाथ से कैच करना था, जिसको वो 36 मरतबा करने में कामयाब रहे। राशिद नसीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 18 मरतबा का नन चोको कैच करने का टारगेट दिया था। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, घुड़सवार उस्मान खान इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर आ गए। घुड़सवारी में पाकिस्तान ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान इंटरनेशनल एक्वेस्टेरियन फेडरेशन की रैंकिंग में टॉप पर आ गए। इंटरनेशनल एक्वेस्टेरियन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन जोन की रैंकिंग जारी की। उस्मान खान इवेंटिंग में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। इंटरनेशनल एक्वेस्टेरियन फेडरेशन की रैंकिंग में कल 6 इवेंटिंग जोन है। इवेंटिंग जोन की रैंकिंग की बुनियाद पर चैंपियनशिप की दर्जाबंदी का फैसला होता है। वाज़िया रहे कि उस्मान खान इससे कबल 2019 से 2021 तक नंबर 1 पोजीशन पर रह चुके हैं। फीफा के सदर ने जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। जानी इन्फेंटिनो ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नए सदर आए हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है। फेंटिनो का कहना था कि ख्वाहिश है पाकिस्तान एशिया की बेस्ट टीम बने, इसके लिए काम भी कर रहे हैं। राइजिंग पाकिस्तान टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान टीवी और हमें सब्सक्राइब कीजिए।